हर हर महादेव। जय मां पार्वती। भक्तों, हरियाली तीज पर इस वृक्ष पर बांध देना। 2 जोड़ी हरी चूड़ी हाथों हाथ मिलेगा। धनपति की उन्नति तरक्की में 10 गुना बढ़ोतरी होगी। लंबे समय से चली आ रही गरीबी दूर होगी। दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। तो आज की जो वीडियो का विषय है बहुत ही अद्भुत और सुंदर है, और इस वृक्ष पर अगर हरियाली तीज पर हरी चूड़ी बांधते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होंगी ही होंगी, और आपका बड़ा समय भी सुखमयतापूर्वक गुजरेगा, और कैसी भी आपके जीवन में परेशानी चल रही हो वह परेशानी भी समाप्त हो जाएगी। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं सावन में हरी चूड़ी का महत्व। भक्तों, हरा रंग सौभाग्य एवं उल्लास का प्रतीक माना जाता है, जो मां को शीघ्र ही आनंदित करता है। हरा रंग प्रकृति का स्वरूप माना जाता है, और माता पार्वती भी प्रकृति हैं, और भोलेनाथ को पुरुष माना जाता है। भक्तों, हरे रंग का उदाहरण कुछ इस प्रकार से है, जैसे सावन में भगवान शिव जी को चढ़ाए जाने वाले बेलपत्र, धतूरा, भांग एवं धूप हरे रंग के होते हैं। प्रकृति निर्माण करने वाले भगवान भोलेनाथ हरे रंग से अतिशीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सावन में जो महिलाएं हरे रंग की चूड़ी पहनती हैं, हरे वस्त्र धारण करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा जाता है, जितनी भी माताएं बने हैं उन्हें पूरे सावन के महीने में हरे रंग की चूड़ी जरूर पहननी चाहिए, हरे वस्त्र जरूर धारण करने चाहिए। सावन के महीने में जो माताएं बने भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं, शिव पूजा करती हैं, ऐसी माताएं बने हरे रंग के वस्त्र धारण करें, और भूल कर भी सावन के महीने में नीले और काले वस्त्र किसी भी महिला को कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन रंगों के वस्त्र पहनने से महिला के पति पर कष्ट आते हैं और उनके पति की आयु कम हो जाती है। तो भक्तों, इस वृक्ष पर सावन में किसी भी समय जरूर बांधें हरी चूड़ी। दुर्भाग्य आपका सौभाग्य में बदल जाएगा। कैसी भी आपके ऊपर परेशानी हो, गरीबी हो, कष्ट हो, मृत्यु का योग हो, जीवन में जो परेशानी हो, वह सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। भक्तों, केवल एक ही सोमवार के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं, हरी चूड़ी इस वृक्ष पर बांधते हैं, तो आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है और शीघ्र ही मनोकामना पूर्ण होती है। तो भक्तों, वह वृक्ष कौन सा है, आइए जानते हैं। प्रथम वृक्ष है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष के बारे में ध्यान से सुनिएगा। शमी का वृक्ष माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का मिश्रित स्वरूप कहा जाता है। इसलिए भक्तों, शमी के वृक्ष को उमाश्वर वृक्ष भी कहा जाता है। पूरे सावन भर शमी के वृक्ष पर माता पार्वती एवं भगवान भोलेनाथ जी का वास माना जाता है। सावन के महीने में गौरी बेला पर प्रदोष काल के समय, अर्थात भक्तों जब ना ही दिन हो और ना ही रात, उस संध्या काल में इस वृक्ष को छूने से पाप, दोष, कष्ट एवं परेशानियां केवल सावन के महीने में छूने मात्र से समाप्त हो जाती हैं। सावन के पवित्र महीने में अगर शमी वृक्ष की जड़ पर कच्चा दूध डाला जाए तो भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, और माता पार्वती का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। शमी वृक्ष का महत्व कुछ इस प्रकार से भी है। भगवान राम ने रावण पर आक्रमण करने से पूर्व शमी वृक्ष की पूजा की थी। पांडवों ने भी अपने दिव्य हथियार शमी वृक्ष के नीचे छुपाए थे। जिस घर में शमी का वृक्ष होता है उस घर में कल्याण होता है, सुख शांति का वास होता है और समृद्धि की बौछार होती है। तो भक्तों, शमी वृक्ष पर उमा महेश्वर का ध्यान करते हुए 2 जोड़ी हरी चूड़ी और हरे रंग का रिबन जरूर बांधना चाहिए, या फिर हरे रंग का कोई भी श्रृंगार जैसे हरे रंग की मेहंदी, बिंदी, चूड़ियां, इन्हें शमी वृक्ष पर सावन के महीने में जरूर बांध देना चाहिए। आपकी कैसी भी मनोकामना हो वह एक ही बार में पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि इस खास समय पर यानी सावन में भगवान शिव विशेष रूप से धरती पर आते हैं और शमी वृक्ष में अस्थायी रूप से वास करते हैं। शमी वृक्ष को छूने मात्र से मंत्र का उच्चारण करते हुए आपके मन की कामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं। पूरे सावन भर अगर शमी के पेड़ के पत्तों से भगवान शिव की पूजा की जाए तो अष्टलक्ष्मी आपके घर में वास करती है। आपके जीवन की कैसी भी गरीबी हो, दरिद्रता हो, रोग हो, क्लेश हो, सब समाप्त हो जाते हैं, और पूर्ण रूप से आपके घर में भौतिक सुखों का वास होने लगता है। अब बात करते हैं दूसरे वृक्ष की, और वह है धतूरे का वृक्ष। धतूरे का वृक्ष भगवान भोलेनाथ के उग्र रूप
काल भैरव के अंश से उत्पन्न हुआ है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग पर धतूरे के पत्ते, फूल या फल चढ़ाने से राहु, केतु और शनि के कुप्रभाव समाप्त हो जाते हैं। धतूरे के वृक्ष पर सावन के किसी भी सोमवार के दिन अगर 2 जोड़ी हरी चूड़ी बांधी जाए तो शत्रुओं से छुटकारा मिलता है और शत्रुओं का सर्वनाश होता है। और भक्तों, अगर सावन के किसी शनिवार को धतूरे के वृक्ष पर बाबा काल भैरव का ध्यान करते हुए हरी चूड़ी बांध दी जाए तो घर से भूत प्रेत बाधाएं सब नष्ट हो जाती हैं, भस्म हो जाती हैं। यहां तक कि एक छोटा सा धतूरे की जड़ अगर घर के किसी कोने में गाड़ दी जाए या छुपा दी जाए तो भूत प्रेतों का वास उस घर में कभी नहीं होता। वास्तव में घर से सभी नकारात्मक शक्तियां हमेशा के लिए भाग जाती हैं। भक्तों, जो तीसरा वृक्ष है वह है बेल का वृक्ष। अगर भगवान शिव को बेलपत्र न चढ़ाया जाए तो सावन का व्रत अधूरा माना जाता है और बिना पत्र चढ़ाए शिवलिंग पर जल भी व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए जब भी आप भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाएं तो 5 बेल पत्रों पर श्री राम का नाम अवश्य लिखें। इससे भगवान शिव जल्दी और अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भक्तों, सावन में बेल वृक्ष को छूने से कई तीर्थों का लाभ मिलता है। कहा जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शिव का ध्यान करने से समस्त दोषों का नाश होता है और व्यक्ति की कुंडली में जो पाप ग्रह हैं उनका प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। बेल वृक्ष पर हरियाली तीज के दिन हरी चूड़ी बांधने से परिवार में लंबे समय से चला आ रहा कलह समाप्त होता है। विशेषकर पति पत्नी के बीच का वैमनस्य पूरी तरह से खत्म हो जाता है और सौहार्द का वातावरण उत्पन्न होता है। अगर कोई महिला संतान सुख से वंचित है तो वह हरियाली तीज के दिन बेल वृक्ष पर चूड़ी बांधकर और बेल पत्र अर्पित कर सच्चे मन से प्रार्थना करें तो भगवान शिव शीघ्र ही कृपा करते हैं। इस दिन बेल के वृक्ष के नीचे दिया जलाना भी अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। दिए में तिल का तेल भरें और एक रुई की बत्ती से दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय मन ही मन अपनी सारी इच्छाओं को भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में अर्पित करें और कहें, हे प्रभु, जैसे आप दोनों का मिलन इस दिन हुआ वैसे ही मेरे जीवन में भी पूर्णता आए, कृपा की वर्षा हो। अब बात करते हैं हरियाली तीज के विशेष पूजा विधि की। पंचांग के अनुसार इस वर्ष हरियाली तीज 27 जुलाई 2025 को मनाई जाएगी। यह तृतीया तिथि 26 जुलाई की रात 9:45 पर शुरू होकर 27 जुलाई को रात 8:17 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार 27 जुलाई को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाएगा। शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस दिन सुबह 7:30 से 9:08 तक तथा दोपहर 12:25 से शाम 5:19 तक का समय पूजा के लिए अत्यंत शुभ है। इस समय में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें, साथ ही व्रत का संकल्प लें और कथा सुनें। इस दिन व्रती स्त्रियों को निर्जल व्रत रखना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर साफ हरे रंग के वस्त्र पहने, श्रृंगार करें और अपने घर के पूजा स्थल में एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर उस पर शिव पार्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं। चंदन, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि चढ़ाएं। माता पार्वती को सुहाग की वस्तुएं जैसे काजल, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, महावर, चुनरी, बिछिया आदि अर्पित करें। भक्तों, पूजा के दौरान शिव पार्वती विवाह कथा अवश्य सुने। कथा सुनने के बाद माता पार्वती से अखंड सौभाग्य का वरदान मांगे और पति की लंबी उम्र की कामना करें। विशेष रूप से ध्यान रखें कि पूजा के समय किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, ना ही झूठ बोले, ना निंदा करें। यह दिन अत्यंत पवित्र होता है, इसीलिए अपने आचरण में सौम्यता और पवित्रता रखें। अब बात करते हैं उन 3 वस्तुओं की जिन्हें भूलकर भी हरियाली तीज के दिन माता को अर्पित नहीं करना चाहिए। पहली वस्तु सफेद फूल। जी हां, माता गौरी को सफेद फूल अर्पित करना वर्जित माना गया है। विशेष रूप से चमेली, जूही, मोगरा जैसे सफेद फूल इस दिन ना चढ़ाएं। माता को गुलाब, गेंदा या अन्य लाल पीले फूल प्रिय होते हैं। दूसरी वस्तु खंडित श्रृंगार। माता को टूटी हुई चूड़ी, आधी बिंदी, घिसी हुई महावर जैसी चीजें कभी न चढ़ाएं। श्रृंगार पूर्ण और नया हो तभी माता प्रसन्न होती हैं। तीसरी चीज, किसी पराई स्त्री से उधार ली गई वस्तु। भक्तों,
चाहे वह कपड़ा हो, बिंदी हो, कंघा हो या सिंदूर। तीज के दिन किसी और महिला से उधार लेकर कोई भी वस्तु इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। यह बहुत ही अशुभ माना गया है। इससे सुहाग पर संकट आ सकता है और माता क्रोधित हो सकती है। अब बात करें कुछ विशेष बातों की जो हरियाली तीज के दिन अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, अगर किसी महिला को मासिक धर्म हो गया हो तो वह व्रत का संकल्प तोड़े नहीं। वह व्रत वैसे ही रख सकती है। पूजा किसी और से करवाएं, लेकिन भावनात्मक रूप से व्रत में बनी रहे। दूसरी बात, व्रत के दिन सफेद या काले कपड़े ना पहने। केवल हरे, लाल, गुलाबी या पीले रंग के वस्त्र ही धारण करें। तीसरी बात, चाकू, कैंची जैसे धारदार वस्तुओं का प्रयोग ना करें। यह दोषपूर्ण माना गया है। घर में झगड़ा, ऊंची आवाज में बोलना, क्रोध करना, यह सभी व्रत को निष्फल कर सकते हैं। भक्तों, तीज माता की कृपा केवल तब मिलती है जब आप पूरी श्रद्धा और नम्रता से उनका व्रत करें। यह व्रत केवल निर्जल रहने का नहीं, बल्कि आत्मा की पवित्रता का भी प्रतीक है। क्रोध से बचें, कटु शब्दों का प्रयोग न करें, व्रत को तपस्या की तरह मानें। इस दिन घर में झूला डालना और झूले पर झूलना अत्यंत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन माता पार्वती झूला झूलती हैं और जो स्त्रियां उनके साथ मन से झूलती हैं उन्हें उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। बच्चों को झूला झुलाएं, घर में उल्लास का वातावरण बनाएं। इस दिन पकवान भी विशेष महत्व रखते हैं। व्रत समाप्त होने के बाद खीर, पूरी, आलू की सब्जी, हलवा, मालपुआ आदि बनाकर भगवान शिव और माता पार्वती को भोग लगाएं और फिर प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। भोजन में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का पूर्ण रूप से त्याग करें। यह दिन सात्विकता का प्रतीक है और उसमें तामसिकता का कोई स्थान नहीं। अगर आपके पास शादी का जोड़ा है तो इस दिन उसे धारण करें। माता पार्वती को अपने उस रूप में देखना बहुत प्रिय होता है जिसमें उनकी पुत्री उन्हें अपनी ससुराल का वस्त्र पहनकर पूजा करती है। यदि शादी का जोड़ा ना हो तो कोई भी साफ पुराना वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन उस पर अपनी शादी की चुनरी या ओढ़नी अवश्य ओढ़ें। इससे माता प्रसन्न होती हैं और अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देती हैं। पति पत्नी दोनों को व्रत के दिन संयम रखना चाहिए। एक दूसरे से कटु शब्द ना बोले, शांति से दिन व्यतीत करें। यह दिन केवल स्त्रियों का नहीं, पुरुषों का भी उतना ही महत्व रखता है। पति अगर पत्नी के साथ बैठकर कथा सुने तो जीवन में प्रेम, समर्पण और संतुलन बना रहता है। हरियाली तीज के दिन तुलसी के पौधे को छूने से भी विशेष पुण्य प्राप्त होता है। अगर तुलसी का पौधा घर में हो तो सुबह उसके समक्ष दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र संतान सुख और गृह शांति के लिए अत्यंत लाभकारी है। यदि तुलसी का पौधा ना हो तो बेल, शमी या धतूरा के वृक्ष के नीचे बैठकर शिव चालीसा या पार्वती अष्टक का पाठ करें। यह अत्यंत शुभ फलदायी होता है। और अंत में एक छोटी सी बात, हरियाली तीज के दिन जितना हो सके हरे रंग का दान करें। चाहे वह वस्त्र हो, चूड़ी हो, हरे फल या सब्जी हो। किसी जरूरतमंद को देकर देखें, उसका आशीर्वाद आपके जीवन में कमाल करेगा। यह छोटा सा दान माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और आपकी दरिद्रता समाप्त होती है। अगर संभव हो तो किसी बुजुर्ग सुहागन महिला को श्रृंगार की थाली दान करें जिसमें चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, कंघी, आईना, मेहंदी आदि हो। उस महिला को दुआ देते समय माता पार्वती आपके जीवन में स्थायी रूप से वास करती हैं। भक्तों, हरियाली तीज केवल एक पर्व नहीं बल्कि श्रद्धा, विश्वास और आत्मिक जुड़ाव का एक पवित्र माध्यम है। यह वह दिन होता है जब माता पार्वती ने वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। इस दिन का व्रत यह संदेश देता है कि सच्चा प्रेम, सच्ची आस्था और समर्पण से जो भी कामना की जाती है वह अवश्य पूर्ण होती है। इसी कारण हरियाली तीज का व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति का प्रतीक है। यह व्रत न केवल विवाहित महिलाओं के लिए है बल्कि कुमारी कन्याएं भी इस व्रत को करके अपने लिए आदर्श जीवन साथी की कामना कर सकती हैं। कई कन्याएं इस व्रत को रखती हैं ताकि उन्हें ऐसा पति मिले जो भगवान शिव के समान गंभीर, संयमी और ज्ञानवान हो। भक्तों, इस व्रत का पालन मन, वचन और कर्म की शुद्धता के साथ करना चाहिए। यह केवल बाहरी श्रृंगार का त्योहार नहीं बल्कि आंतरिक सज्जा का भी पर्व है।
मन में यदि कलुषता है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तो चाहे आप कितने भी श्रृंगार कर लें, व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए व्रत के दिन सबसे पहले अपने मन को शांत करें, बुरे विचारों का त्याग करें और एक पवित्र संकल्प लें कि आज का दिन मैं पूरे संयम और श्रद्धा से माता गौरी और भगवान शिव को अर्पित करूंगी। इस दिन जितना हो सके मौन व्रत या कम बोलने का अभ्यास करें। शब्दों में संयम, भावों में माधुर्य और कर्मों में विनम्रता होनी चाहिए। अब जानते हैं कुछ और सावधानियां जो तीज व्रत में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं। सबसे पहली बात यह कि इस दिन किसी भी प्रकार का अपवित्र भोजन न करें। अगर आप व्रत नहीं भी रख पा रही हैं, तब भी मांसाहार, प्याज, लहसुन, मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल ना करें। इस दिन घर में सात्विकता का वातावरण बनाए रखें। सुबह स्नान के बाद घर के मंदिर की सफाई करें, धूप दीप जलाएं और घर के कोने कोने में गंगा जल का छिड़काव करें। इससे वातावरण पवित्र हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। व्रत रखने वाली महिलाओं को दिन भर जल भी नहीं पीना चाहिए। इसे निर्जला व्रत कहा जाता है। यह कठिन अवश्य होता है, परंतु इसका फल अत्यंत शुभकारी होता है। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से निर्जला व्रत कठिन हो, तो संकल्प लेकर फलाहार या जलाहार व्रत भी किया जा सकता है, लेकिन तब व्रत की भावना में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मन में सच्चा विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। अब एक जरूरी बात यह भी है कि तीज के दिन जितना हो सके मां के समान किसी महिला को आदर दें। अगर आपकी सासू मां है तो उनके चरण छूकर आशीर्वाद लें। यदि कोई बुजुर्ग महिला आसपास नहीं है तो किसी वृद्धा को श्रृंगार की थाली दान करें। इससे माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती हैं। इस दिन पति पत्नी के संबंधों में प्रेम, संयम और समझ का भाव होना चाहिए। यदि पति अपनी पत्नी को कोई उपहार देते हैं या स्वयं पूजा में भाग लेते हैं तो यह व्रत और भी फलदायक हो जाता है। कई स्थानों पर परंपरा होती है कि पति अपनी पत्नी को इस दिन हरे वस्त्र, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी आदि देते हैं। इसे हरियाली उपहार कहते हैं। यह एक सुंदर परंपरा है जो पति के बीच प्रेम को और भी प्रगाढ़ करती है। इस दिन बहनें अपनी सगी या सखी बहनों को हरियाली शगुन भेजती हैं, जिसमें हरी चूड़ियां, मेहंदी, मिठाई और बिंदी होती है। यह भाईचारे और स्त्री स्नेह का प्रतीक है। अगर आपके पास बहन नहीं है तो किसी जरूरतमंद महिला को यह सामग्री देकर उसके जीवन में हरियाली भरें। अब बात करें उन छोटी छोटी बातों की जो तीज व्रत के पुण्य को कई गुना बढ़ा देती हैं। पहला, व्रत के दिन तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें, साथ ही दीपक लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र घर में वैवाहिक सुख और संतान सुख प्रदान करता है। दूसरा, बेल, शमी या धतूरे के वृक्ष पर हरी चूड़ी बांधना अत्यंत शुभ माना गया है। इन पेड़ों पर यदि संभव हो तो हरे धागे में पिरोई हुई चूड़ियां बांधें और प्रार्थना करें कि आपके जीवन से सारे संकट दूर हो। तीसरा, इस दिन घर में गाय को हरा चारा या गुड़ खिलाएं। यह कार्य अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। जो महिला इस दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराती है, उसके जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। चौथा, रात को चंद्रमा को अर्घ्य देना भी शुभ फलदायी होता है। चंद्रमा को कच्चे दूध, चीनी और जल मिलाकर अर्पित करें और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करें। यह परंपरा वैसे करवा चौथ की होती है, लेकिन तीज पर भी चंद्रमा पूजन का महत्व बताया गया है, विशेषतः उन स्थानों पर जहां पति साथ ना हो या दूर हो। पांचवा, अगर आपकी शादी को कई वर्ष हो गए हैं और जीवन में वैवाहिक ठंडापन आ गया है तो इस दिन पुनः पति के चरण स्पर्श करें, उनसे प्रेम से बात करें और एक बार फिर रिश्ते को नव जीवन देने का संकल्प लें। यह छोटा सा कदम रिश्तों में चमत्कार कर सकता है। अब कुछ बातें अनमैरिड लड़कियों के लिए। कन्याएं इस दिन व्रत रखें, देवी पार्वती का पूजन करें और मनचाहे वर की कामना करें। वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।